नमस्कार, मैं मनोज पांडे, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हम इस बार पहुंच चुके हैं कोलकाता का सबसे हॉट विधानसभा, भवानीपुर विधानसभा। ये विधानसभा कभी के चर्चाओं में रहा करता था। यहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार विधानसभा चुनाव जीती है और यहीं से मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, जहां पे पूरे देश की निगाहें नंदीग्राम में टिकी हुई थी। लेकिन इस बार भवानीपुर के युवा क्या सोचते हैं और युवाओं का समीकरण क्या है, ये जानने के लिए हम चलते हैं भवानीपुर विधानसभा में और लोगों से ही जानते हैं कि भवानीपुर विधानसभा का हवा का रुख क्या कह रहा है। हम पहुंच चुके हैं भवानीपुर विधानसभा में और भवानीपुर विधानसभा दिखाएंगे कि ये बलवंत सिंह का ढाबा ये बहुत बड़ा फेमस है और यहाँ पे कह सकते हैं युवा और युवतियों के सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जाहिर सी बात देखिए, यहाँ जो लोगों को यहाँ पे खाने के जो शौकीन है, चाय पीने के शौकीन है, तो बलवंत सिंह के ढाबा पे यहाँ पे ज़रूर पहुँचते हैं। और पूरी रात ये जगह है, यहाँ पे शोरगुल मचा रहता है, लोगों की चहल पहल रहती है और भवानीपुर का कहीं ना कहीं ये सेंटर है। मेरा तो ये कहना है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो चाहे राज्य में बैठी ममता सरकार हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का काम है केवल आम जनता को भ्रमित करना, ढकोसला देना। हम युवाओं को रोज़गार चाहिए, हमको फोकट का खाना नहीं होना। अच्छा रोज़गार अगर हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से ये देश में, इस प्रदेश में विकास होगा। जनता समझदार हो चुकी है, जनता साइलेंट है। मुझे तो ये लगता है कि इस बार दोनों ढकोसले पार्टी को छोड़ के तीसरे को कहीं जिता ना दे, हमें तो ऐसा लग रहा है। ऐसी बात है कि चर्चा हो रही है कि यहाँ पे जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन और बदलाव चाहते हैं। क्या लग रहा है भवानीपुर में, बड़े करीब से आप यहीं के वोटर हैं, तो क्या स्थिति है इस बार, कह रहा है क्या समीकरण कर रहा है, हवा का रुख किधर बह रहा है इस बार? देखिए, जनता समझदार और साइलेंट है। जनता को वो चाहिए जिस तक वो पहुंच पाए। इस बार नाम के पे तो वोट किसी को नहीं पड़ने वाले। एक युवा चेहरा, नया चेहरा देखने को मिल रहा है। संयुक्त मोर्चा दे रही है शदाब खान, तो लोग उसको मौका देंगे। क्यों? कि भाई हम जिसके पास पहुंच पाएंगे उसको तक वोट देना चाहिए। चाय पे चर्चा हो रही है और जाहिर सी बात है, जब चाय पे चर्चा हो तो कहीं ना कहीं राजनीति की बातें होती है। और हम भी पहुंच चुके हैं भवानीपुर विधानसभा में और ये कहीं ना कहीं बलवंत सिंह का चाय है और चाय को पिया जाता है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जानते हैं कि इस बार बंगाल के युवा क्या सोचते हैं और युवाओं की सोच क्या है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार विधानसभा चुनाव हो रही है, बीजेपी और टीएमसी की तरफ से कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे क्या है और लोगों के बीच में किस तरह से अपने वोट मांग रहे हैं, जनता के पास क्या जा रहे हैं, और इस पे चर्चा करेंगे। दादा क्या लगे आपको? हम आपको बोल रहे हैं, इधर जो एमएलए था, एक्स एमएलए ममता बनर्जी, वो मिसिंग एमएलए था। क्योंकि हम तो ये एमएलए का वोटर है, उसको कभी इधर नहीं देखा। और जो बीजेपी का जो प्रार्थी हुआ है वो कहाँ से आया हम लोग को मालूम नहीं है। क्या लग रहा दादा कि ये लोग जो मुद्दा है भटक गए हैं इस बार? रोजगार का बात नहीं हो रहा, शिक्षा की बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, युवाओं की बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुद्दे इस बार भटके लग रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। एकदम ही सच बात बोला आपने। देखिए, अभी तो कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग कभी हॉस्पिटल के लिए लड़ा नहीं, हम लोग राम रहीम करके ही लड़ा, मतलब धर्म लेके लड़ा। पर हम लोग खाने का, रोजगार क्या होगा, डेवलप क्या होगा, यूथ डेवलप, सबसे बड़ा बात है छात्रों जो डेवलप, वो कहाँ से होगा? एज ए युवा होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या समीकरण कह रहा है बंगाल का और भवानीपुर विधानसभा का? देखिए, जहाँ तक हम कहना ये चाह रहे हैं, भवानीपुर विधानसभा का युवा ये चाहता है कि पहले मुझको रोजगार मिले। मेरे माँ बाप पढ़ाए हैं, दो पैसा, एक पैसा जमा करके हमको किसी जगह नौकरी या चाहे रोजगार के लिए, हमको पकौड़ा तलने के लिए नहीं। बाकी यहाँ की सरकार जो रही है, इन्होंने भी रोजगार का कोई काम नहीं किया। बड़ा फूल छोटे फूल को कह रहा है खेला होवे, छोटा फूल क्या कह रहा है बड़े फूल को खेला होवे। मतलब दुनिया को, बंगाल के युवा को, बंगाल के महिलाओं को, बंगाल के किसान को, बंगाल के जनता को, व्यापारी को, सबको माइंड वॉश कर रहा है। तो इस बार तो मुझे लगता है कि इन दोनों किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। मुझे ये जो बंगाल का हालत है इस वक्त,
टेट नहीं हो रहा है, एसएससी नहीं हो रहा है, कोई पीएससी नहीं हो रहा है, नौकरी का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ दान है, सिर्फ हमारे लिए सब दान है। हम ये कर देंगे, ये दान दे देंगे। और वो जो लोग सुनार बंगाल बनाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, वो तो खुद देश चलाने से असमर्थ है। वो आज हम लोग 845 रुपये का गैस खरीदते हैं, 92 रुपये का हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं। ऐसे होगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? देखिए, इस मामले में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आए, अब वो राज करें, फिर ही पता चलेगा। इसमें हम क्या टिप्पणी दे सकते हैं। हवा की रुख की बात करें कि हवा का रुख किधर बह रहा है ज़्यादा? अब सभी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी। कहीं ना कहीं युवाओं का एक बहुत बड़ा महत्व है। और इस बार देखिए विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं युवाओं के लोग मुद्दे की नहीं बात कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, खेला हवे। तो क्या इस बार युवा हैं आप, भवानीपुर विधानसभा है, यहाँ पे दीदी का गढ़ है, क्या खेला होगा इस बार? हाँ, खेला तो बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा को लोग इतने वोट करेंगे कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के संग ही खेला होने वाला है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि आज दो जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है और तृणमूल की सरकार है, ये दोनों का पार्टी का जो है कोई मैनिफेस्टो नहीं है। एक का मैनिफेस्टो है खेला होगा, दूसरा का मैनिफेस्टो है जय श्री राम। लेकिन आज का युवा जो है उसको रोज़गार चाहिए, वो कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ाए, वो मुद्दा का बात चाहिए। देखिए, भाजपा से मेरी पर्सनल तो कोई दुश्मनी नहीं है, पर आज इस लॉकडाउन के बाद हम लोग को ये समझ में आया कि बंगाल में कितने प्रवासी मजदूर हैं। तो बंगाल में प्रवासी मजदूर क्यों हैं? क्योंकि बंगाल में कोई भी कल कारखाना नहीं है। तो ममता बनर्जी की सरकार को जब यहाँ के लोगों ने चुना, तो उन लोगों ने इसीलिए चुना कि यहाँ पे कल कारखाने खुलेंगे, यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए भी आज के दिन बाहर जाना पड़ रहा है। बंगाल को बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट शार्पेस्ट ब्रेन। हम लोग को आज बाहर जाके पढ़ के आके बाहर ही नौकरी करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है। हवा का रूप तो अभी रिजल्ट बताएगा, हवा का रूप क्या है, रिजल्ट बताएगा। लेकिन आप 2 तारीख के बाद 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा हवा का क्या रूप लेता है। क्या लग रहा है कि परिवर्तन हो गया या दीदी रहेंगी? क्या आपके अनुभव से लग रहा है? दैट आई कांट आंसर। वो तो देखा ही जाएगा 2 तारीख को, 2 मई को। जो भी है काम करे, ये हम लोगों का उम्मीद रहेगा। बंगाल की राजनीति कहीं ना कहीं चाय की चर्चा पे होती है। दादा है, चाय की दुकान पे है और चाय पी रहे हैं। क्या लग रहा है? चाय तो पी रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? ये जो भवानीपुर विधानसभा है, कहीं ना कहीं दीदी का गढ़ है, और एज ए युवाओं के हिसाब से बात किया जाए तो क्या एक मुद्दा है यहाँ का? जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं पूरी जोर है, दीदी तीसरी बार सत्ता में आना चाह रही हैं। हवा का रुख किधर कह रहा है? क्या कहेंगे यदि हम भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो हवा का रुख किधर है? सिर्फ भवानीपुर का कहूँ तो शायद दीदी, क्योंकि गांव वाले जैसे जगह हुआ वो सब जगह से शायद हो सकता है कि बीजेपी आ जाए, बट यहाँ तो दीदी स्ट्रांग है। हवा तो देखिए मोदी जी का है, और उनकी लहर में कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही नए ट्रेंड के लोग में आज भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ बीजेपी सरकार बीजेपी ही बनाएगी, 100% श्योर है। क्या लग रहा है? हवा का रुख किधर है? हवा का रुख बदल चुकी है। हाँ, बिल्कुल बदल गई है। मोदी जी की तरफ एकदम 100% कोई रोक नहीं सकता। 170 पार है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प बन चुका है। वहीं पे बीजेपी और टीएमसी पार्टी दोनों सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार में आते हैं तो सोनार बंगला बनाएंगे, तो वही दीदी की तरफ से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होगा। ये क्या खेला होगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा में युवाओं की सोच है कि पश्चिम बंगाल में जिसकी भी सरकार आए, युवाओं को ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे दोनों पार्टियां बात नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ के युवाओं को साफ तौर पे कहना है कि इस बार वोटर साइलेंट है। वो उन्हीं को चाहेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में करे। तो जाहिर सी बात है, युवाओं का सोच अलग है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा के युवा अलग तरीके से सोच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, भवानीपुर विधानसभा, कोलकाता।